Hello everyone, so welcome to this session. My name is Umesh Kumar Yadav and I'm your faculty for Paper 2 Economics and मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ फिर से। तो अपडेट आपके बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के रिगार्डिंग है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जल्द ही बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर्स का रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। राइट, अब न्यूज़ ये आ चुकी है कि रिक्रूटमेंट जो है वो किस तरीके से होगा, क्या वो एपीआई पे होगा या वहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ अभी निकल के आ रही है कि बिहार में अब आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है फॉर एवरी पोस्ट जो कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। तो अगर मैं इस न्यूज़ को पढ़ के सुनाऊं आपको तो यहाँ से आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार के आदेश के बाद लोक भवन की ओर से बनी कमेटी ने ड्राफ्ट स्टैट्यूट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के तहत ये बोला है कि नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी और पूरी प्रक्रिया बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से संचालित होगी। तो ड्राफ्ट रूल्स जो निकल के आए हैं उसमें ये बोला गया है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस के बेसिस पे आपका अपॉइंटमेंट होगा, एंट्रेंस होने के बाद आपका एक इंटरव्यू भी होगा, यानी कि कुल मिला के आपके एंट्रेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं। तो अब कितना किस चीज का वेट होने वाला है उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है इस ड्राफ्ट में कि 80% वेटेज होगा आपकी रिटन टेस्ट का। तो 160 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा और 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। इन दोनों के बेसिस पे आपकी मेरिट तैयार होगी एंड उस मेरिट के बेसिस पे आपका अपॉइंटमेंट यहां पे होने वाला है। अच्छा, ये तो हो गया कि भाई सिलेक्शन किस तरीके से होगा। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास एमए है, अगर आपने एमए या एमएससी कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है और आपके पास नेट की डिग्री है या सेट की डिग्री है, अगर आपने नेट या सेट क्लियर कर रखा है, राइट, आपके पास वो सर्टिफिकेट है, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए फॉर दिस पोस्ट। इसके साथ साथ आपका पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा। 3 घंटे का आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि 160 मार्क्स का होगा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चेंज किया जा सकता है, जैसा कि ड्राफ्ट में बोला गया है, उसमें ये बोला गया है कि आपकी एज लिमिट को यहाँ पे चेंज किया जाएगा। एज लिमिट क्या है? तो नए ड्राफ्ट में उम्र सीमा घटा दी गई है, 54 वर्ष से घटाकर इसको 45 वर्ष कर दिया गया है। तो पहले आपको मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 54 इयर्स तक आप जो है अप्लाई कर सकते थे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अब इसको कम करके 45 इयर्स कर दिया गया है और जो मिनिमम एज है जिसपे आप अपियर हो सकते हैं वो है 23 इयर्स। तो 23 से लेके 45 इयर्स के बीच के लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि बिहार से निकल के आ रहा है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका नेट क्लियर है, जिनका मास्टर्स है एंड जो बिहार में भी अप्लाई करने वाले हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस चीज़ से आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि अब आपको पढ़ने की नीड है। एपीआई पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा बिहार में, अब आपको रिटन टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी एंड इसीलिए आपको अभी से जुट जाना है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा एंड जल्दी आपके एग्जाम की डेट्स भी आ जाएंगे, तो इसीलिए आपको अभी से तैयारी यहाँ पे स्टार्ट कर देनी है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस अपडेट एंड एज यूजुअल ऐसे और अपडेट्स हम लोग आप लोग के लाते रहेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखिए।